तो धर्मेंद्र यादव, सही बात है, क्यों नहीं बोले संविधान में वक्फ का जिक्र है क्या कि एक वर्ग को एकदम अनलिमिटेड राइट दे दो, जहां रुमाल रख दिया वो जमीन उसकी, और दूसरा पक्ष अपने कोर्ट भी ना जाए, कोर्ट जाने का अधिकार है ना संविधान में सबको, तो इस पर बात क्यों नहीं हुई? और फिर किसी का इल्लीगल मकान गिरा दिया तो आप ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। राकेश जी, उत्तर प्रदेश का प्रशासन संविधान द्वारा दिए गए वोट डालने के अधिकार को अगर रोकता है तो उसको द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास करता है। इस बात से आप सहमत हो या असहमत हो मैं नहीं जो जानता। पत्थर कौन चला रहा था इसी देश में, आप सुन लीजिए ना, नहीं तो इसी देश नहीं, में बीच में आपने मुझसे सवाल पूछे तो मैं पूछ तो रहा हूं कि पत्थर कौन चला रहा था। पत्थर कौन चला रहा था? हाँ बताइए, पत्थर कौन चला रहा था? गोली क्यों पुलिस के अधिकारी को मजबूरन हथियार हाथ में लेना पड़ा? गोली कौन चला रहा था बताइए ना, गोली कौन चला रहा था? गोली पुलिस ने नहीं चलाई, जो उसका वर्जन है। जिस दिन साबित हो जाएगा कि पुलिस ने चला दी, उस पर भी चर्चा कर लूंगा और बीजेपी से सवाल पूछ लूंगा। और पत्थर सामने से चलेगा तो पुलिस क्या करेगी? फूल माला लेकर जाएगी? गोली चला देगी? नहीं, गोली नहीं चलाएगी, गोली नहीं चलाएगी भाई, लिया था, गोली बिल्कुल नहीं चलाएगी। लिया था तो क्यों चला दिया? तो अयोध्या में गोली क्यों चल गई थी फिर? आप फिर अयोध्या पहुंच गए। अरे फिर अब आप तार जोड़ रहे हैं तो जुड़ते जाएंगे तार। दोनों जगह बिल्कुल सही बात है, गोली नहीं चलानी चाहिए पुलिस को। और संभल के मामले में अभी तक प्रशासन का यही स्टैंड है कि हमने लोगों पर फायर ओपन नहीं किया, लेकिन अयोध्या में तो गोलियां चली ना। अपने पैकेज में आप बोलने दोगे तब तो बोलेगा आदमी कुछ। एक बार सवाल पूछ लिया, फिर सवाल पूछ लिया, फिर आपने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया, इसलिए आया बीच में। बोलिए। तो आप नहीं उत्तर दे पाए ना, इसलिए दूसरा सवाल आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों का अधिकार छीनेगी तो उसके खिलाफ हम नहीं बोले, किसानों का अधिकार अगर छीनेगी तो उसके खिलाफ नहीं बोले। इस देश, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस देश के पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जाता है इस देश के चुने हुए सांसद बनाते हैं, और सांसद में बना हुआ कानून पूरे देश का कानून होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। अगर उस कानून में कोई खामियां है, आप वक्फ बोर्ड कानून की बात कर रहे हैं, आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतनी अगर चिंता थी तो पिछले 10 वर्षों से क्लियर मैंडेट था, क्यों नहीं बदल दिया? उसमें क्यों नहीं अमेंडमेंट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? अगर भारतीय जनता पार्टी खामी लग रही है, भारतीय जनता पार्टी को बस देश में अस्थिरता फैलानी है, ताकि जो देश के बुनियादी बातें हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं हो। दूसरी बात, आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जो एपेक्स कमेटी है वो सेंट्रल एपेक्स बोर्ड है उसका, और सेंट्रल बोर्ड में कौन होता है? इस देश का जो माइनॉरिटी मिनिस्टर होता है। माइनॉरिटी मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी सरकार में कौन है? वो उसका चेयरमैन है। उसके बाद 2 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो ये बताइए कि उस वक्फ बोर्ड की कमेटी में अगर इस देश का माइनॉरिटी मिनिस्टर हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो उसी का तो आदमी उसका चेयरमैन है, तो वो गलत कैसे कर देगा? मुझे बताइए जरा। तो आप देश को मिसलीड ना करें। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये था, आपने अपने पैकेज में वेस्ट बंगाल की महिलाओं की फोटो दिखाई, मणिपुर में जो नग्न महिलाएं थे उसकी फोटो नहीं दिखाई, तो ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं होता है। जो देश के हक में आप कम से कम दोनों पक्षों की बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो अगर संविधान, ये सीख तो आपको सबसे पहले लेनी चाहिए थी ना, ये सीख तो आपको सबसे पहले लेनी चाहिए थी कि मणिपुर पर बोलते हैं तो बंगाल भी जाकर बोल लेते, वहां पर जाकर मंच नहीं शेयर करते। खैर सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, पहली बात तो वक्फ को लेकर के धर्मेंद्र जी जानते हैं, और वक्फ को लेकर के हल्ला ही इसी बात का है। सर्वेयर आपका, जज आपका, निर्णय आपका, जो पकड़ा जाएगा, जो फंसेगा वो बेचारा शोषित, दलित, वंचित वही तो है। किसकी जमीन लूटेंगे आप? जो दबा हुआ है, कुचला हुआ, उसी को तो लूटेंगे, और तो जाके किसी के लूटेंगे नहीं। सबसे ज्यादा जो दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर जिस एक कानून ने हमला करने का काम किया, उसके साथ आपके नेता खड़े हैं, और फिर आप टीवी पे बैठ करके समझा रहे हैं माइनॉरिटी का मिनिस्टर रहेगा और ये रहेगा। अरे सर्वेयर आपका और जज आपका, वहां पे जाकर के आप तय करेंगे कि ये क्लेम ठीक है कि नहीं है। 2 प्रकार का वक्फ होता है। ये इतने दिन से बहस कर रही है धर्मेंद्र जी, बहुत भोला बनने की प्रयास मत करिए, पहली बात। रही दूसरी बात, अगर संसद के अंदर खड़े होकर के कोई भी नेता ये खड़ा होकर के कहता है कि इसकी गोली से कोई वो मरा, वो देश का पंच है, वो देश का पटल है, कोई सांसद ये बात कह सकता है? जब तक कोई बात वेरीफाई ना हो, जब तक किसी बात के कोई साक्ष्य ना हो,
जब तक कोई बात प्रमाणित अरे ना हो सेंट्रल आप ये बोर्ड बात की कैसे कह एपेक्स सकते कमेटी में हैं? कौन पर होता है देश वो के बता लिए तो दीजिए, कोई निर्णय भी कौन मंच लेता हो, है? कोई भी मौका हो, उसको कौन निर्णय अपने लेता है लिए मुझे बताइए। मजाक रूपी, आपको उसको झाड़ू करना उपहास है बनाना, ना ये तथ्यों पे कांग्रेस बात पार्टी और करनी है, पूरे विपक्ष की ना आपको आदत हो लीगल चुकी पॉइंट है। पे बात वही करनी आप है, लोगों ने ना करके दिखाया है देश के और कुछ नहीं है। संवैधानिक पर मूल्यों पे आपको बात करनी है, बंगाल पे ना भी चुप्पी संवैधानिक चाहिए, तरीकों पर बात आपको करनी है। आरजीकर मेडिकल आप तो कॉलेज पर भी नया चुप्पी भाषण आएंगे चाहिए, और बोल के चले आपको जाएंगे, संदेश खाली पर भी चुप्पी कुछ भी चाहिए, बोल के चले आपको जाओ, जो मन राजस्थान वो पे बोल भी के चले चुप्पी जाओ। चाहिए, ठीक है, मैंने जो आपको आपको हर जगह वक्फ चुप्पी बोर्ड की चाहिए, कमेटी के क्योंकि बारे में एजेंडा में बताया, फिट नहीं हो आप रहा। उसको या तो सही बहराइच बताओ, पे भी गलत नहीं, चुप्पी बताओ। है। ठीक है, ठीक फिर है। बात करिएगा आप पवन संबल राव की, अम्बेडकर जी, जहां पर पवन जाते राव हैं अम्बेडकर जी, उपद्रवी और ये आपने पत्थर चलाते आपने हैं। संभल की चर्चा सुनी, आपने उन्नाव की चर्चा सुनी, संविधान पर चर्चा का मौका था। आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये तो आपके पीछे खेलने की, उस पर तो सपा और कांग्रेस आज खेलते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। आज मैं पार्लियामेंट में जो है प्रियंका जी का जो है अभी भाषण सुन रहा था। इतनी लचर स्क्रिप्ट जिसने बनाई है, इतनी दीनहीन स्क्रिप्ट बनाई है, भावनाओं से भरी हुई। सबसे बड़ा हथियार क्या है? भावनाओं के साथ खेलना। आज प्रियंका जी संसद में खड़े होकर के इस देश के नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी। कैसे? इन्होंने सिर्फ उन दो लोगों के नाम लिए जो इस देश में पीड़ित और वंचित हैं, मुसलमान और शेड्यूल्ड कास्ट। इस देश में अगर कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमान और शेड्यूल्ड कास्ट के साथ शोषण किया, राजनीतिक शोषण किया। बाबा साहब 1946 में जब संविधान सभा जाने की स्थिति में थे तो कांग्रेस ने पग पग पर रोड़ा बनाया। 1946 से 1956 जब तक बाबा साहब जीवित थे तब तक बाबा साहब को इन्होंने परेशान किया। बाबा साहब के प्रति जिस तरह की गलत भावना रखी, कांग्रेस को कोई हक नहीं बनता कि बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता करे। कांग्रेस ने 1952 के चुनाव के बाद से आज तक बाबा साहब जी के लिए कि कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे ये गौरवान्वित महसूस कर सके। मुझे तो हंसी आ रही थी कि जो स्क्रिप्ट प्रियंका जी पढ़ रही थी वो स्क्रिप्ट कितनी लचर है। ये कह रही थी अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी भाजपा ने तो आज छीनी है ना। 1975 में किन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी छीनी थी? 1975 में किसने मीडिया के ऊपर जो है आक्षेप लगाया था और किस तरह से मीडिया के ऊपर इन्होंने जो है बंद करने का काम किया और जिस तरह से इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग ठीक है, ठीक है, कई सारे सवाल है कृष्णकांत जी, आऊंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी, ये जो आज की चर्चा हुई, आपको लगता है कि संविधान के मुताबिक, संविधान पर जिस तरीके की चर्चा होनी चाहिए थी वही है, या फिर विपक्ष जो हमारा सवाल है कि अपना पर्सनल एजेंडा दलित मुस्लिम वोट बैंक की पिच पर खेलता नजर आया? देखिए राकेश जी, हमारे धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है और हमारे देश के पूर्वज जिन्होंने इस देश का अंग्रेजों से मुक्ति के बाद हमको संविधान दिया और बनाया, अगर वो देख रहे होंगे तो सबसे ज्यादा कलेजा उन्हीं का कांपेगा। अगर हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेताओं को संविधान दिवस की महत्ता, उसकी संवेदनशीलता और उससे समाज को, देश को क्या प्रेरणा मिल सकती है, ये भाव नहीं है, तो फिर तो आप मान के चलिए कि आपका लोकतंत्र चाहे संसद में हो या बाहर भयानक रोगों से ग्रस्त हो गया है। देश हमारा बढ़ चुका था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बढ़ चुकी थी। आप सोचिए क्या परिस्थिति थी। लगभग 200 साल से थोड़ा कम 175-80 साल अंग्रेजों की गुलामी थी। उसके पहले 800-900 वर्षों तक अलग अलग भारत की गुलामी से मुक्ति के बाद वो अवसर आया था। ऐसे अवसर पर संसद को सड़क में बदलना, विषय तो छोड़ दीजिए, ये क्या प्रेरणा देश में जा रहा है। और संसद में वैसे भी संसदीय विशेषाधिकार का प्रश्न होता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसमें हमारे पास तथ्य होने चाहिए। अखिलेश जी तो बड़े नेता है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वहां विपक्ष के नेता रहे, यहां सांसद रहे, 2009 से वो सांसद रहे हैं। 15 वर्ष अगर देख लिया तो ऐसे भी उनका कैरियर है। उसके पहले 2004 से देख लीजिए। तो अब ऐसे लोग, तो प्रियंका वाड्रा पहली बार आई थी, उनको मालूम था कि पहली बार के भाषण में टोका टोकी नहीं होती है, तो जो चाहो वो बोल दो।